रोबोट बहू। अनिकेत एक वैज्ञानिक था और उसे तरह तरह के रोबोट्स बनाने में महारत हासिल थी। वह 35 वर्ष का हो गया था। बहुत हो गया अनिकेत, अब मैं तेरी एक नहीं सुनूंगी। हाँ, तेरे बराबर के लोग दो दो बच्चों के बाप बन गए हैं और तू है कि ऐसे ही फिर रहा है। अरे माँ, तुम्हारे बेटे को दो दो राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुके हैं। तुम मेरा मुकाबला किसी से मत किया करो। अरे रहने दे तेरे अवार्ड्स, क्या उनका अचार डालूं मैं? अरे दो चार बच्चे आंगन में खेलते और मुझे दादी दादी पुकारते। बुढ़ापे में जब बहू से सेवा करवानी है तो तू अपने काम में लग गया। अरे माँ, परेशान मत हो, मैं बहुत ही जल्दी तेरे लिए बहू ढूंढ कर लाने वाला हूँ। सच कह रहा है? अब तो तेरी बातों का भरोसा भी नहीं होता। देख, तुझे बस मैं 10 दिन का समय देती हूँ। अगर तूने 10 दिन में मेरे सामने मेरी बहू लाकर नहीं खड़ी करी ना, तो फिर मुझे जैसे भी लड़की मिलेगी मैं उससे तेरा ब्याह रचा दूंगी। हाँ। अरे माँ, तू चिंता मत करना, तेरी बहू तैयार हो रही है। 1 हफ्ते में तेरे सामने खड़ी होगी। तैयार हो रही है? तेरा दिमाग तो ठीक है। अरे दया कर, अब ऐसा भी क्या मेकअप और तैयारी जो 1 हफ्ता लगा दे। बात करता है। अरे माँ, तू सोचती बहुत है। सुबह सुबह पूजा करने लगी। सेवा करने वाली, बातें करने वाली, कहना मानने वाली बहू चाहिए ना। बिल्कुल जैसी तुझे चाहिए वैसी ही तो मिलेगी। अपने बेटे पर विश्वास करो। आज बुधवार है, अगले बुधवार तेरी बहू तेरे सामने होगी। अच्छा माँ, अब चलता हूँ। अनिकेत माँ से बात करके अपनी प्रयोगशाला में चला गया। चारों तरफ पर्दे लगे हुए थे। उसने पर्दा हटाया तो सामने एक आधा बना हुआ रोबोट था। मैंने माँ की बहू को पूरी तरह से बना तो दिया है, पर ये नहीं समझ में आता इसको शक्ल किसकी दूं। माँ को पुरानी वहीदा रहमान बहुत पसंद है। चलो अच्छा है, चेहरा भी उसी की तरह बना देता हूं। बाकी तो वो सभी गुण मैंने इसमें डाल दिए हैं जो माँ को चाहिए थे। अब बस इसे चिप डालकर चार्ज करना है। माँ की इच्छा इस बार पूरी कर ही दूंगा। माँ हाथ में थाली लिए बहू के स्वागत में बेचैनी से इधर उधर घूम रही थी। उसने अपनी कई नजदीकी रिश्तेदारों को भी बुला लिया था। तभी कार की आवाज आने लगी। सभी लोग दरवाजे की तरफ भागे। अनिकेत अपनी पत्नी के साथ नीचे उतर रहा था। लो, आ गई मेरी बहू। मेरे बेटे ने मेरी लाज रख ली। अब और देर न करो। माँ बहू के पास गई और उसे आरती करके घर के अंदर ले आई। उसने बहू को ड्राइंग रूम में बैठा दिया और औरतों से बोली, तुम लोग जल्दी जल्दी मुंह दिखाई कर लो, फिर बहू को आराम के लिए भेज देंगे। चलो कंचन, तुम तो लड़के की बुआ हो, सबसे पहले तुम ही मुंह देखो उसका। अरे भाभी, तुम्हारी बहू तो चांद का टुकड़ा है। बिल्कुल वहीदा रहमान की तरह लग रही है। हाँ, अब इस जमाने में कहाँ मिलेगी वहीदा रहमान? लंबे बाल, चेहरे पर शर्म, कपड़े पहनने का सलीका और छोटी सी घुंघराली जुल्फें। रुक, मैं भी देखती हूँ। माँ ने भी घूंघट उठाकर बहू को देखा और उसका खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बहू बिल्कुल वहीदा रहमान की तरह थी, बिल्कुल वैसी जैसा वह चाहती थी। बहू ने उठकर उनके पैर छू लिए और बोली, प्रणाम। यह सुबह का वक्त है, नाश्ते का समय हो गया है। नाश्ते में क्या लेना पसंद करेंगे? यह टाइम आपके पैर दबाने का है। बहू ने बिना कुछ सोचे समझे माँ को गोदी में उठाया और लिटा दिया और उनके पैर दबाने लगी। बाकी सारे रिश्तेदार माँ का यह हाल देखकर हंसने लगे और वहां से चले गए। बहू, यह क्या बदतमीजी है? सभी रिश्तेदारों के सामने तूने मेरी नाक कटा दी। क्या तेरे माँ बाप ने यही सिखाकर भेजा है तुझे? मेरे माँ बाप नहीं हैं। ये आपकी दवा लेने का समय है। आप इंतजार करें। बहू रोबोट की तरह चलती हुई माँ के कमरे में गई और दवाइयां लेकर आ गई। उसने माँ को पानी दिया और बोली, 15 मिनट योग का है। आइए योगाभ्यास करिए। आधा घंटा योग करने के बाद मैं आपको खाना खिलाऊंगी
और फिर आप आराम करेंगी। अरे तूने यह क्या बकवास लगा रखी है? न जाने अनिकेत किस मुसीबत को घर ले आया है। इसके साथ नहीं रह सकती मैं। सोचा था एक बहू आएगी तो उसके साथ मिलकर पूरे घर को सजा दूंगी, लेकिन यह तो हर काम घड़ी की नोक पर कर रही है। बहू ने ड्राइंग रूम का सारा फर्नीचर उठाकर बाहर आंगन में रख दिया और बोली, माँ, आपकी इच्छा के अनुसार मैंने पूरा ड्राइंग रूम साफ कर दिया है। बातों का समय हो गया है। आइए हम 30 मिनट बातें करते हैं। अरे तूने यह क्या किया? इतने भारी भारी सोफे और दीवान उठाकर एक के ऊपर एक रख दिया। तू औरत है या पहलवान है? हे भगवान, यह सब वापस कैसे रखा जाएगा? आप बातें नहीं करना चाहती तो मैंने इसे कैंसिल कर दिया है। अब यह आपका आराम का समय है। क्या? अभी तो सारा काम पड़ा हुआ है। झाड़ू पोछा, बर्तन, वॉशिंग मशीन में भी कपड़े पड़े हुए हैं। सुबह से रसोई में जाने का मौका भी नहीं मिला। भूख के मारे पेट में दर्द हो रहा है। लगता है खाना ऑर्डर करना पड़ेगा। आराम के लिए वक्त कहाँ है बहू? यह आपका आराम का समय है। आप चुपचाप सो जाइए। बहू ने माँ को हाथों में उठाकर कमरे के अंदर बेड पर लेटा दिया और कमरे से बाहर चली गई। थकी हारी माँ बेड पर लेटने के कारण गहरी नींद में सो गई। वैसे भी उसे यह सब क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। 30 मिनट के बाद बहू ने दरवाजा खोल दिया और बोली, माँ जी, खाने का समय हो गया है और सभी काम पूरे हो चुके हैं। आइए आप खाना खा लीजिए। अरे कमरे में गए हुए मुझे सिर्फ आधा घंटा ही तो हुआ है। अरे यह तो सारा काम पूरा हो गया। रूम का फर्नीचर अपनी जगह पहुंच गया। कपड़े भी बाहर सूख रहे हैं। पूजा का दीपक भी जला हुआ है। किचन भी साफ है। अच्छा खाना खिला, बहुत भूख लग रही है मुझे। आप क्या खाना पसंद करेंगी? आप जो भी खाना चाहती हैं उसका ऑर्डर दे। आपको 5 मिनट में खाना मिल जाएगा। 5 मिनट में? अरे तू इंसान है या रोबोट? चल ठीक है, देखती हूँ 5 मिनट में खाना कैसे देती है। ज्यादा नहीं, बस बैंगन का भरता और गरम गरम रोटी, इतना ही दे दे मुझे। हाँ। बहू रोबोट की तरह चलती हुई अंदर गई। माँ ने हैरानी से किचन की खिड़की से अंदर झांका तो उनकी चीख निकल गई। उनकी बहू हवा की स्पीड से ऐसे इधर उधर दौड़ती हुई काम कर रही थी और मात्र 5 मिनट में खाना रेडी करके वह टेबल पर पहुंच गई। तूने खाना तैयार कर लिया? अरे तू इतनी तेज कैसे चल रही है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ला रोटी दे। अरे ये रोटियां इतनी छोटी छोटी क्यों हैं? माँ जी के यह कहते ही बहू हवा की गति से किचन में चली गई और वापस आ गई। उसके हाथ में 24 इंच डायमीटर की बड़ी सी रोटी थी। माँ के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। तभी दरवाजे पर घंटी बजी और बहू दरवाजा खोलने के लिए चली गई। बाहर बंदूक लिए 3 चोर खड़े थे जो घर में नई बहू आई है यह सुनकर चोरी के इरादे से आए थे। आप लोग कौन हैं और आपको किससे मिलना है? अच्छा, तो तुम ही हो बहू, इतनी मोटी मोटी सोने की चेन पहने हुए। चलो अपना सारा सोने का गहना उतार कर हमें दे दो, हम सब चोर हैं। अरे ओ बुढ़िया, तू वहां बैठे क्या कर रही है? अपने सोने के कंगन उतार कर दे, वरना बंदूक से उड़ा देंगे। ये सुनते ही कि वे चोर हैं, बहू ने सबको उठाकर घर के बाहर फेंक दिया और दरवाजा बंद करके माँ जी को खाना खिलाने लगी। अचानक बहू नीचे गिर पड़ी और बोली, माँ जी, मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। आप कृपया मेरे गले में लगे हुए पोर्ट में फोन का चार्जर लगाकर मुझे चार्ज करें। और उसकी आंखें बंद हो गईं। माँ को सारी बात समझ में आ गई और उसने बहू के गले में बने चार्जिंग पोर्ट में चार्जर लगा दिया
और हंसने लगी। उसने तुरंत अनिकेत को फोन किया और बोली, अरे नालायक, बहू के बदले मेरे लिए रोबोट ले आया। लेकिन तुझे पता है, तूने मेरी नाक रख ली। मेरी बहू सारी बहुओं से अच्छी है। हाँ, अरे सास बहू की लड़ाई का तो कोई लफड़ा ही नहीं है। मेरी हर बात मानती है वो। मुझे मेरी बहू पसंद है। अब मैं अपनी बहू के साथ जी लूंगी। हाँ। इसके बाद जैसा जैसा माँ बताती, फीमेल बहू रोबोट वैसा ही करती है और सब लोग उसके बाद चैन से रहने लगते हैं।